नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आप सभी के द्वारा बार बार ये सवाल पूछा जाता था कि सर ट्विटर पे ट्वीट करके या फिर सोशल मीडिया पे इस तरीके से एक्टिव रह के क्या फायदा निकलने वाला है, ऐसा क्या निकल के आएगा जिसके बाद जो है आप बार बार कहते हैं कि ट्विटर पे ट्वीट कीजिए और इस तरीके से अपनी समस्याओं को सभी को बताइए। तो देखिए, जिस तरीके से आप लोग ट्विटर पे ट्वीट करते हैं उसका सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट निकल के जो आता है वो ये है कि सभी को हमारी समस्याओं के बारे में पता चलता है, सभी को ये बात पता चलती है कि किस तरीके से आर्थिक और मानसिक स्थिति से इस समय अनुदेशक जूझ रहे हैं और उसके बावजूद भी अपनी जॉब को और अपने कर्तव्य को बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं। अनुदेशकों के द्वारा लगातार ट्वीट करने का ही परिणाम ऐसा होता है कि कुछ बड़े लोग भी जो हैं वो अनुदेशकों के मुद्दे को उठाते हैं और उसके बाद जो है वो सभी के सामने आता है, क्योंकि ऐसे में ये ट्वीट जो है बहुत तेजी से वायरल होती है और उसके बाद उसका पॉजिटिव नजरिया जो है सभी को देखने को मिलता है। अभी हाल ही में एक ट्वीट जो है वो सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर आईएएस है, इन्होंने की थी और उन्होंने अनुदेशकों के बारे में पूरी बात कही थी और उसका सभी अनुदेशकों ने तहे दिल से उनको शुक्रिया भी किया है कि उन्होंने अनुदेशकों का मुद्दा जो है वो एक बार उठाया है और उसी को लेकर रीट्वीट भी करी गई और बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को किया गया। आइए हम सबसे पहले उस ट्वीट को देखते हैं जो इनके द्वारा की गई थी। इस ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि सरकार का सबसे बड़ा झूठ जो 2017 से बार बार बोला जा रहा है, विज्ञापन देकर और आधिकारिक खातों से बोला जा रहा है, केंद्र से मंजूरी कोर्ट का भी आदेश है, फिर भी अनुदेशकों के 17,000 कहां हैं। अनुदेशकों की आत्महत्या के मामले भी आ चुके हैं पर सरकार विज्ञापनों में मस्त है। तो ये ट्वीट जो है रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जी के द्वारा की गई है और सभी लोग इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जो है अनुदेशकों का मुद्दा उठाया है। इसके साथ में इन्होंने 2 इमेज भी अटैच करी हैं और एक जो इमेज है वो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के अच्छे दिन आए हैं इस चीज को है, जिसमें शिक्षा मित्रों को 10,000 और अनुदेशकों को 17,000 मिलेगा मानदेय, इस बात को किया गया है। और सेकंड इमेज जो है वो सीएम ऑफिस से जो ट्वीट की गई थी कि जो अनुदेशक पहले से कार्यरत है उनके मानदेय को आगे बढ़ाने का मामला हो या फिर शिक्षा मित्रों को उनके मूल स्थान पर नौकरी देने का मामला है, सरकार के द्वारा दोनों ही किया जा रहा है। इन दोनों इमेज को अटैच किया गया है और साथ में एक ट्वीट और की गई है इन्हीं के द्वारा कि ये आपके और हमारे लिए अहम मुद्दा नहीं है पर समाज का एक बड़ा वर्ग इस झूठ से उपेक्षित है। याद रहे, हमें हर वर्ग को साथ लेकर चलना है, उनकी आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई को हमें ही लड़ना है। सरकार और उसके विज्ञापनों का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। तो देखिए कितनी अच्छी बात और कितनी सही बात कही है कि ये भले ही मात्र 31,000 लोगों के परिवार का मामला है, मतलब 31,000 वैसे तो देखा जाए परिवारों को जोड़े तो एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन सरकार और बाकी सबकी नजर में इस चीज को लाया भी नहीं जाता। जैसे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि सभी के मानदेय के बारे में बात हो रही है और दूसरी चीजों के बारे में बात हो रही है, लेकिन जब अनुदेशकों का मामला या अनुदेशकों की बात आती है तो कुछ नजर ही नहीं आता है, किसी के द्वारा किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी जाती है। तो इसी बात को देखिए कि एक अहम मुद्दा नहीं है पर समाज का एक बड़ा वर्ग इस झूठ से अपेक्षित हो रहा है, यानी कि हर वर्ग को हमें साथ लेकर चलना है और उनकी आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई को लड़ना है। तो तहे दिल से मैं सूर्य प्रताप सिंह जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अनुदेशकों की आवाज बनकर इस चीज को उठाया है और हम सभी ये चाहते हैं कि इसी तरीके से सभी लोग जो है इस मुद्दे को उठाएं और अनुदेशकों के हक में एक अच्छा फैसला निकल के आए। अब आइए हम इस पे प्रतिक्रिया देख लेते हैं कि अनुदेशकों ने किस तरीके से इसको ट्वीट किया, रीट्वीट किया है और अपने अपने रिप्लाई इसमें लिखे हैं। सबसे पहले जो है सभी के द्वारा थैंक यू बोला गया है और निहारिका सिंह जी जो है इन्होंने भी लिखा है थैंक यू सर। तो निहारिका सिंह जी के साथ समस्त अनुदेशक परिवार और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अनुदेशकों के मामले को अपने ट्विटर पर उठाया है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके बाद जो अगली ट्वीट है वो राहुल सिंह की है और इन्होंने जो है एक लेटर इसके साथ अटैच किया है जो अनुपमा जायसवाल जी का है और ये बीजेपी की पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने कहा था कि अनुदेशकों का मानदेय 17,000 हो गया है पर आज तक नहीं मिला है। इस लेटर से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, इस लेटर को सभी ने भी पढ़ा भी था कि इस लेटर में साफ लिखा हुआ था कि 2017 में मानदेय 17,000 जो है वो पास हो चुका है पर अभी तक अनुदेशकों को ये चीज मिली नहीं है। इसके बाद कृष्णा सिंह गौड़ ने जो है वो एक ट्वीट की है कि धन्यवाद सर, जो हम लोगों की बात रखी गई, इन 7,000 में बीएलओ चुनाव, बाल गणना, बोर्ड परीक्षा मुख्य तौर पर लगाई जाती है। इसी मानदेय में पूरे विभाग की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ रही है। इसके लिए एक अच्छा मोबाइल और डाटा खर्च होता है। अनुदेशकों की निवास से 60 से 120 किलोमीटर दूरी पर नियुक्ति है। देखिए ये सभी जितनी प्रॉब्लम है वो सारे अनुदेशक इस समय फेस कर रहे हैं। इतनी दूरी पर उनके विद्यालय हैं 60 से 120 किलोमीटर पर और 7,000 में ही वो बीएलओ चुनाव, बाल गणना, बोर्ड परीक्षा
परीक्षा आदि सभी ड्यूटियों को निभा भी रहे हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जिसके लिए एक मोबाइल भी होना चाहिए और उसमें आपका डेटा पैक भी होना चाहिए, जिससे आप उस चीज को पूरी ट्रेनिंग को कर सके। इसके साथ ही इन्होंने एक ट्वीट और लिखी है कि इन अल्प मानदेय पर एक असंभव कार्य कर रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है सरकार दोबारा दिया गया पैसा उन्हीं के कार्य में लगा रही है और उनके लिए हम लोग मात्र मशीन हो गए हैं। हमारा परिवार और हमारी कोई इच्छाएं नहीं है। हम लोगों से ज्यादा तो अनपढ़ लोग मजदूरी करके कमा लेते हैं। हम लोग हंसी के पात्र हो गए हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जितना पैसा आता है वो इन्हीं सब कामों में लग जाता है। तो उसके बाद हम लोग यानी कि अनुदेशक जो है अपना परिवार कैसे चलाएं, अपनी इच्छाओं को कैसे पालें, अपने बच्चों की इच्छाओं को किस तरीके से पूरे करें। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर आप देखें तो एक अनपढ़ जो है वो मजदूरी करके इस समय अनुदेशकों से ज्यादा पैसा कमा लेता है। इसके बाद जो एक ट्वीट है वो DK यादव ने की है। उन्होंने लिखा है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है जो अनुदेशकों का 17,000 माह का मानदेय भुगतान तो छोड़ दिए, इन्होंने अनुदेशकों का 1,470 जो बढ़ाया था उसकी रिकवरी तक कर ली। इतनी महंगाई में कोई अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि अनुदेशकों का मानदेय जिस तरीके से 8,470 हुआ था और उसको काट के 1,470 रुपए सिर्फ कम ही नहीं किया गया, बल्कि जितना भी मानदेय जो इनको मिला था वो सब रिकवर भी कर लिया गया अनुदेशकों से। तो ये सच में इतनी महंगाई में कोई भी जना इतने कम मानदेय में अपने परिवार का भरण पोषण जो है वो नहीं करता है। और देखिए उसके बाद एक और ट्वीट जो है वो जीतू सिंह की है और इन्होंने लिखा है श्रीमान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अनुदेशकों का दर्द महसूस किया और उनकी आवाज बने, लेकिन हमारे और मंत्री जी इस दर्द को महसूस ही नहीं करना चाहते हैं। तो सही बात है कि आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अनुदेशकों का दर्द महसूस किया है और उनकी आप आवाज बने हैं, क्योंकि अनुदेशकों का मुद्दा उठा के आपने उनके अंदर एक तरीके से एक उम्मीद जगाई है कि अब जो है वो कोई ना कोई हमारे लिए भी आवाज उठा रहा है। किसी को हमारा दर्द समझ में आ रहा है कि किस तरीके से अनुदेशक जो है इस समय आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि इतने कम मानदेय में उनको अपनी समस्त ड्यूटियों को भी निभाना होता है और अपने विद्यालय के आने जाने का खर्च जो कि 60 से 120 किलोमीटर तक विद्यालय दिए गए हैं वहां तक आने जाने का खर्च निपटाना होता है और साथ में अपने परिवार को भी चलाना होता है। इसमें उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, वो अपने बच्चों तक की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं और इस चीज को लेकर आपने आवाज उठाई है। और इसीलिए मैं आप सबसे बार बार कहता हूं कि आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, अच्छी तरीके से उस पर पोस्ट डालते रहिए और ट्विटर पे भी ट्वीट करते रहिए, ताकि सभी को यह बात पता चले कि किस तरीके से अनुदेशक इस समय परेशानियों से घिरे हुए हैं, इतने अल्प मानदेय में नौकरी कर रहे हैं और इसी मानदेय में अपना पूरा परिवार भी चला रहे हैं और साथ में जितनी भी ड्यूटियां होती हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि आप लोग प्लीज ट्विटर पे ट्वीट करना फिर से स्टार्ट कीजिए, ताकि ये मुद्दा बिल्कुल गर्म रहे और सभी को ये बात भी पता चल पाए कि किस तरीके से परेशान है सब लोग और इसका एक अच्छा हल भी निकल के हम सबके सामने आए, ताकि आने वाले समय में अनुदेशकों के लिए कुछ अच्छी बातें निकल के आए और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।